जोहार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ एवं मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोग को बोला था कि 10th क्लास का पूरा बुक आप लोग को फ्री में पढ़ा दूंगा। तो उसी वादा के अनुसार अब अगले क्लास में चलते हैं। और पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा तक कंप्लीट कर दिए थे। आज तीसरा से हम लोग चलेंगे, तीसरा का सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करने के रहा है, लघुत्तम सहप्रतक एवं महत्तम सहप्रतक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग बोलते हैं। पहला सवाल है 12, 15 और 21। चलिए और 21 लिख देते हैं। और 21 इसका बोल रहा है HCF और LCM निकालने के लिए। HCF और LCM। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि महत्तम सहप्रतक। और LCM मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब होता है लघुत्तम सहप्रतक। तो इसको लघुत्तम निकालना है, इसको महत्तम लिखना है। इसको लिख देते हैं महत्तम समावर्तक, इसको बोलेंगे लघुत्तम समावर्तक। ये होता है, तो इसको लघुत्तम और समावर्तक बोलेंगे। वो भी बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि किसको बोलते हैं? तो देखिए 12 को अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसे निकालते हैं। 2 से निकालेंगे 6, 2 से 3, 3 से 1। तो इसको लिखेंगे 12 को 2 गुना 2 गुना 3 हो गया। अब बोलेंगे 15 को कैसे निकालते हैं? तो ऐसे करते हैं, इसको मिटा देंगे, 12 को हो गया। 15 को निकालते हैं। 15 को कैसे निकालेंगे? 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से 5 बार में, 3 से 1 बार, 3 से किए 5 बार में, 5 से करेंगे 1 बार में। तो हो गया 15 का 3 गुना 5 हो गया। अब निकालेंगे 21 का। तो 21 का देखिए कैसे होता है। 2 से लगेगा तो नहीं सर, नहीं लगेगा। तो 3 से 70, 21, 7 से 1 बार में हो गया। तो अब इसको लिखेंगे 21 को 3 गुना 7। अब ये सब समझ गया आप लोग, लघुत्तम सहप्रतक, महत्तम सहप्रतक। अब आप लोग को मेन बताते हैं। देखिए LCM कैसे निकलेगा, HCF कैसे निकलेगा, ये पूरा ध्यान से आप लोग देखिए। ये तो निकाल दिए। अब हम लोग पहले निकालेंगे HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए इसको ऊपर ला को देखिए, 2 इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो नहीं है। तीनों में मैच करेंगे, कौन मिल रहा है अंक। 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तीनों में 2 नहीं है। तीनों में 3 है, तो हाँ 3 है, तो इसको मिला देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। और इसमें 5 मैच रहा है, ऊपर में भी नहीं है, नीचे में नहीं, 7 मैच नहीं कर रहा है, तो ये हो गया 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3। अब LCM कैसे निकालते हैं? तो देखिए पहले ये तीनों का जोड़ा लगाए थे, तो ये तीनों के बदला में 1 लिख दीजिए, 3। तीनों के बदला में 1, 3 लिख दिए, फिर गुना इस कर दिए। अब देखिए जितना सब नहीं मिला है उस सब को गुना कर दीजिए। तो ये 2 गुने 2, 2 गुने 2 हो गया, ये खत्म हो गया। ये तीनों के जो मैच किया था HCF में, जिसे निकाले थे 3, वैसे ही तीनों के मैच किया है ना, तो LCM में भी 3, 1 लिखेंगे, तीनों के मिला के 1। अब बाकी ये बच गया, तो क्या करेंगे?
तो इसको बाकी को 2 गुने 2 लिखेंगे, इसको 5 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 7 लिखेंगे। लिख दिए? तो हाँ लिख दिए। अब इसको गुना करके हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। अब बात रही कि एक और नियम से बनता है, जैसे देखिए एलसीएम ये क्या है, 2 के पावर 2 गुना 3। ये क्या है, इसका 2 को 2 है, 3 गुने 5। ये क्या है, 3 गुना 7। एलसीएम कैसे बनेगा, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे। देखिए एलसीएम एक और विधि द्वारा इसको 2 के पावर 2 लिखेंगे, इस 3 को लिखेंगे और इसको 5 को लिखेंगे और 7 के लिखेंगे। वही चीज यहाँ हम बता दिए, वही चीज को 2 के 2 बार लिख दिए हैं और बाकी सब है। तो एलसीएम ऐसे बनेगा। तो हम इसी विधि द्वारा आप लोग को बता दिए। अब है इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 गुने 6 तो 420 होगा। देख लीजिए 60 गुने 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 गुने 7, 7 छक्का 42, 420 आंसर। इसका 3 आंसर हो गया। अब आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा है 17, 23 और 29 का। 17, 23 और 29 का निकालना है। सत्रह, 23 और 29 को निकालना है। अब कैसे निकलेगा, तो 17 को, 23 को, 29 को एलसीएम, 17, 23 और 29 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालिए। 17 के किए, 17 और 1, 17 को लिखेंगे 17 गुना 1, लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। 23 को निकालेंगे तो 23 बार में 1 बार में, इसको लिख सकते हैं 23 गुना 1। 29 को 29 गुना 1। अब करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का होगा कॉमन जो मिलता है, इसमें कॉमन 1 1 मिल रहा है, एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम तो ये तीनों पे गुना हो जाएगा, 17 गुना 23 गुना 29, ये तीनों का गुना कर दीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब ये तीनों का गुना करने के लिए आप लोग बोलिएगा कि सर अब गुना कीजिए, तो हम गुना भी कर देंगे, लेकिन आप लोग को बोल रहे हैं। देखिए गुना कैसे करिए, दोनों को गुना करेंगे। पहले 17 दिया 51 गुना 2 से 34, 1 5 4 9 3, 351 ही हो गया। अब 351 गुने 29 कर दीजिए। अब कहिएगा सर इसमें घींच पीछ हो जा रहा है, तो चलिए हम आप लोग को अलग करके दिखाते हैं। ये दोनों का गुना किए तो 391 आया, 391 गुना 29 कर दीजिए। 9 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 27 और 8 35, 27 और 8 काटपुर 2 से 2, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 3 6 1 7, 9 3 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 7 3 10 1 11। तो इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम 11 33 9। ये गुना अलग करेंगे, हम आप लोग को बता दे रहे हैं, और नहीं तो फिर आप लोग कहिएगा कि सर गुना इसी में कर दिए। ऐसा नहीं है, गुना अलग करेंगे, आप लोग को दिखाने के लिए, यहाँ प्रूफ करने के लिए कर दिए। यहाँ तो ऐसे ही बना देंगे और रफ में उधर गुना कर लेंगे और यहाँ आंसर लिख देंगे। कितना आया था आंसर बताइए? 11 33 9, यही ना आया था? तो हाँ हो गया, आंसर लिख दीजिए।
तीसरा, तीसरा सवाल है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। देखिए 8 के क्या क्या लिख सकते हैं, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1, 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिए। तो बोले हाँ सर लिख दिए। अब लिखिए 9 के 3 गुना 3, 25 के। इसमें भी क्या है कि कोई मिलेगा नहीं, इसलिए इसमें भी एक एक ले लीजिए, एक। अब देखिए 25 का 5 25, 5 से 1, तो 5 गुने 1 आया ना, 5 गुने 5 गुने 1। वैसे इसमें भी एक एक आया था। अब इसका HCF लेंगे, HCF। तो HCF किसमें कौन मैच कर रहा है, तो एक एक मैच कर रहा है, तो एक हो जाएगा। देखिए तीनों में मैच कर रहा है एक। बताए थे ना कि 8 का इसे 2 दूनी के 4, 2 से 2, 2 से 1, तो एक आया था ना, तो एक को भी लिखते हैं। अब हो गया HCF 1। अब LCM निकालेंगे, तो सबको गुना करेंगे, जो कॉमन मिला है उसको नहीं, इसको सबको गुना करेंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, इतना कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ये सर इतना बड़ा गुना कौन करेगा, तो गुना करने के लिए आप लोग को देखिए कैसे होगा। 50 25, 25 दिया 75 हो गया, इतना के 75। अब इधर से देखिए 75 लिख दीजिए, हो गया। और यहाँ 25 25 दिया 75, यहाँ काट कूट वाला गुना लिख दीजिए। अब इधर से कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 कर दिए। इधर से लिखे 24, ये गुना वाला गुना लिख दिए यहाँ, और 50 25 25 दिया 75 कर दिए। अभी दोनों को गुना कर देंगे, आ जाएगा LCM। तो अब 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 5 में 10 और 2 12, 4 7 28 के 8 हाथ में 2, और 7 दूनी 14 और 2 16, 0 8 2 10 के 0 हाथ में 1 7 1 7 1 8 1 1800। इसका हो जाएगा LCM 1800, HCF हो जाएगा 1। ऐसे ही बनेगा सवाल आपका, ठीक है। तो अभी तीसरा का 3 ही ठो था और तीनों बन गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 में। आप लोग को दिख रहा है, तो दिख रहा है। सवाल नंबर 4 में चलते हैं। सवाल नंबर 4 बोल रहा है HCF 306 और 657 का 9 है, और LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। सवाल में देखिए क्या बोल रहे हैं कि HCF 306 और 657 का 9 है HCF, तो LCM ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो हाँ हम लोग के पास एक फार्मूला है, उसी से होगा। क्या है फार्मूला, कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF है ना फार्मूला। अभी बराबर है तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको उधर भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला ऐसे भी हो जाता है कि LCM गुना HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ऐसे भी हो सकता है, इसको इधर ले आए, इसको उधर, हो सकता है ना। अब बुक में कैसे दिया है, तो बुक में दिया है
आपको दो संख्याओं का गुणनफल कैसे देगा। तो इसको आगे भी दे सकता है, इसको भी पीछे भी दे सकता है, क्योंकि हम लोग हल कर सकते हैं। तो इसमें हो गया एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। इसको हम लोग लेके चलेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक, दोनों से बनेगा, लेकिन हम लोग ऐसे लेके चलते हैं क्योंकि हमको एलसीएम ज्ञात करना है। अब एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम को छोड़ देते हैं, और एचसीएफ कितना दिया होगा यहाँ 9, तो यहाँ 9 लिख देते हैं, यह बराबर के बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं कौन कौन सा है, दो संख्या, तो पहली संख्या है या दूसरी संख्या है, यही ना होगा, या इसको पहली मानिए इसको दूसरी मानिए, यही ना होगा। दोनों में से कोई के पहली मान लीजिए, दोनों में से कोई के दूसरी मान लीजिए। अब चलिए पहली दूसरी संख्या हो गया, अब दोनों का गुणनफल बोल रहा है, तो इसको गुना कर देंगे। 306 गुने 657 गुना कर दिए। यहां तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए एलसीएम ज्ञात करना था, एलसीएम के एलसीएम छोड़ दिए। एचसीएफ मेरा देखिए 9 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 9 लिख दिए, बराबर है तो बराबर कर दिए, यहाँ गुना था तो गुना कर दिए। अब दो संख्या का गुणनफल, तो ये दूसरे गुणनफल कर दिए। अब आप लोग पढ़े होंगे कि जब बराबर से इधर गुना में है जाएगा तो भागा में हो जाएगा, होगा ना। तो एलसीएम बराबर 306 गुना 657 बट्टा गुना में है तो नीचे जाके भागा में हो जाएगा 9, हो गया भागा में। अब इसको भागा देख काटेंगे, कौन कटेगा तो देख लेंगे कि कौन कटता है। अब इसको 9 से काटिए, कटेगा। तो हम लोग पहले वो इतना नहीं करेंगे, इसको 3 से काटिए। 3 से 9 से देखिए 9 27, 3 बच गया 36, कट जा रहा है। 9 से पूरा कट जा रहा है, 9 तिया 27, इसमें बचा 3, अब 6 36, 9 चौके 36, इतना हो गया। अब इसको गुना करेंगे, आ जाएगा आंसर एलसीएम, तो 657 गुना 34 गुना कीजिए। 728 के 8 हाथ में 2, 5 के 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, 6 के 24 25 26, 3 7 21 के 1 हाथ में 2, 3 5 15 16 17 के 7 हाथ में 1 और 36 18 1 19, 8 3 6 6 12 13 3 हाथ में 1, 9 2 11 12 के 2 हाथ में 1, 22 33 8। अब इसका एलसीएम आ गया 22 33 8, आंसर चौथा का आएगा यही। अब चौथा बन गया। अब देखिए इसको बना लीजिए, नहीं समझ में आएगा फिर से कमेंट कीजिएगा, फिर से बताएंगे। अब चलिए पांचवा सवाल की ओर समझाते हैं, उसके बाद बनाएंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या देखिए, क्या 6 की पावर n तो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। m की जगह पर हम कोई भी चीज रखेंगे तो क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए 6 के पावर 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 6 के पावर 1 रखेगा 6, 6 के पावर 2 रखेंगे 36, 6 के पावर 3 रखेंगे तब वो लास्ट में 6 आएगा। कितनों के हम पावर रख देंगे तो 0 नहीं आएगा, तो इसको हो जाएगा कि नहीं, आंसर में नहीं। 6 के पावर n में कोई भी शब्द रख देंगे, कोई भी अंक रख देंगे तो नहीं आएगा। सॉरी, शब्द नहीं, अंक कोई भी रख देंगे तो 0 नहीं आएगा इसके डिजिट में, इसलिए नहीं हो जाएगा। 0 पर समाप्त होगी मतलब यहाँ लास्ट अंक 0 होगा तो नहीं, क्या अंक 0 होगा तो नहीं। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 6 देखिए, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या क्यों है, तो देखिए 7 + 11 गुना 13 + 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 + 5,
अब देखिए कोई भी सब गुना करेंगे तो भाज्य संख्या आएगा, इतना गुना करेंगे तो भाज्य, और उसमें 13 जोड़ देंगे क्योंकि 13 क्या है, अभाज्य संख्या, तो ये हो जाएगा अभाज्य होगा। इसको सब गुना करेंगे तो इतना आएगा भाज्य, अब इसको जोड़ देंगे इसी में तो हो जाएगा अभाज्य। मान लीजिए इसका गुणनफल कुछ भी आया, भाज्य संख्या है, मान लेते हैं 200, अगर हमें 13 जोड़ने के लिए प्लस 13, 213, 213 किसी से भाग रहेगा तो नहीं, तो वैसे ही इसका गुणनफल कुछ भी आएगा तो भाज्य ही आएगा। अब इसको 13 जोड़ देंगे तो अभाज्य हो जाएगा, और इतना का गुना करेंगे तो भाज्य संख्या ही आएगा, जो कि इस सब से भाग लगेगा। गुना करेंगे तो इसको भी गुना करेंगे, सॉरी यहां गुना है, इस तीनों का भी गुना करेंगे तो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, भाज्य होगा। और 7, 11, 13 से तीनों से भाग लगेगा, लेकिन इसको जैसे ही जोड़ देंगे ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। वैसे ही इसको सब गुना करेंगे तो ये भाज्य संख्या होगा, जो कि 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 से कटेगा, लेकिन जैसे ही 5 जोड़ देंगे तो यही अभाज्य हो जाएगा। और जब अभाज्य अभाज्य जोड़ेंगे दोनों, और मतलब जोड़ना, तो और जोड़ देंगे तो हो जाएगा भाज्य संख्या। जैसे 3 है अभाज्य और 5 जोड़ेंगे तो 8, ये भाज्य हो गया। 7 प्लस 9 जोड़ेंगे, चाहे 7 प्लस 11 जोड़ेंगे तो 18 हो गया भाज्य। वैसे ही अभाज्य और अभाज्य जोड़ेंगे तो भाज्य हो जाएगा। तो यही कह रहा था सवाल में कि भाज्य संख्याएं क्यों है, क्योंकि अभाज्य अभाज्य दोनों भाज्य हो जा रहा है। अब सवाल नंबर 7, चलिए देखिए, सात नंबर सवाल को आप लोग समझिए। मेरे से पढ़ते हैं तो आप लोग किताब और कॉपी दोनों लेकर बैठे। देखिए बोल रहा है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार, वृत्त मतलब गोला, एक पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में, मान लीजिए गोलाकार पथ है, ये पथ है, तो एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लग रहा है 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को लग रहा है 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक स्थान से, यहां से शुरू किए, चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं, ये इधर ही दोनों जाते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। मतलब बोल रहा है सवाल में कि एक वृत्ताकार क्या है, तो एक वृत्ताकार मैदान है। तो वृत्ताकार मैदान के एक चक्कर लगाने में एक सोनिया नाम की है लड़की, उसको 18 मिनट लग रहा है। हियां से चल रहा है तो हियां ही आने में इसको सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, जबकि रवि को 12 मिनट लग रहा है। पहले आप लोग सोचिए कि तेज कौन दौड़ रहा है। ये 12 मिनट में पहुंच जा रहा है, इसको लग रहा है 18 मिनट, तो रवि तेज दौड़ रहा है। अब मान लीजिए ये है, यहां से दोनों चलना शुरू किया, तो जब 12 मिनट में यहां पहुंच गया तो सोनिया को तो 18 मिनट लग रहा है, तो यानी कि यहां रवि जैसे ही पहुंचेगा तो सोनिया कुछ पीछे ही रहेगी। सोनिया पीछे ही रहेगी, क्योंकि इसको तो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है और इसको 12 मिनट, तो 12 मिनट में पहुंच जाएगा, लेकिन इसको चाहिए कितना, 18 मिनट, तो वो तो कुछ पीछे ही रहेगी।
तब तक बोल रहा है कि कितने चक्कर में, कितने मिनट बाद, देखिए सवाल में क्या कर रहा है, एक समय चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते थे, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभ स्थान पर मिल जाएंगे। मतलब कि यहां से चला दोनों साथ में, तो कितने मिनट बाद, कितने मिनट बाद दोनों एक जगह पर मिल जाएंगे। तो ये आया यहां, फिर ये आगे भागने लगेगा, तब तक ये फिर भागेगी, फिर दूसरा राउंड में कुछ कम यहाँ तक आएगी, फिर तीसरा राउंड में यहां तक आएगी, चौथा राउंड में यहाँ, पांचवा राउंड में यहाँ, छठा राउंड में यहाँ। तो मतलब कितने समय के बाद दोनों एक जगह मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं एलसीएम। ऐसा सवाल आता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, दोनों का जो कॉमन रहेगा वही मिलेगा। तो हम लोग 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम ऐसे निकालिए या गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए, ऐसे 18 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। 18 के ऐसे निकालिए एलसीएम या ऐसे निकालिए। 18 के हो गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1, और इसका हो गया 12 का 2 गुने 6 और 2 से 3 और 3 से 1, तो हो गया 12 का 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। अब एक का गुना में उतना कोई महत्व नहीं होता। अब वही क्या हो गया कि दोनों कितना में मिलेंगे। तो एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको एलसीएम निकालने के लिए सबको गुना करेंगे। तो 2 गुने, पहले मिलाओ, ये दोनों मिल रहा है तो 1 2 लिखेंगे, ये तीनों मिल रहा है, ये 3 लिखेंगे, ये दोनों 1 मिल रहा है तो 1 लिखेंगे। अब जो जो नहीं मिल रहा है उसको लिख देंगे 3 गुने 2। 1 1 हम फिर से बोल रहे हैं कि गुना में कोई इसका वजूद नहीं है, इसलिए लिखते हैं, नहीं भी लिखते हैं, लिख भी दिए हैं तो गुना में कोई फर्क नहीं आएगा 1 से। अब इसको देखिए कॉमन दोनों में मिला था तो 1 लिख दिए, ये 3 मिला था तो 3 लिख दिए, 1 मिला था 1 मिला, जो पहले मिला था उसको लिख दिए कॉमन। अब जो बच गया सबको लिखेंगे, 3 और 2 बच गया, 3 2 लिख दिए। अब गुना करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 में कम 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36, इसका एलसीएम आया 36, यानी कि 36 मिनट बाद दोनों एक जगह मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 36 होगा। अब देखिए ऐसे में कहेंगे सर ऐसे में 36 निकालिए तो आएगा, तो 18 और 12 का एलसीएम। बोलिएगा कि सर आप तो बहुत लंबा लंबा भाषण दे दिए, अब बताइए कि क्या 18 और 12 के ऐसे निकालेंगे एलसीएम तो आएगा 36। तो देखिए आप लोग का जवाब मिल जाएगा। 2 से 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 3 से 3 3 के 9 और 3 दूनी 6 हो, 3 से 1 2। अब देखिए या यहां से के बाद ऐसे लोग करते हैं, हुआ। अब इस सब की गुना कीजिए, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36 हो गया ना। तो इसका भी आ गया 36 आया। तो ऐसे ही बनेगा आपका। तो 7वां भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोग प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गया। अगले दिन अगले वीडियो में 1.2 से पढ़ाएंगे। 1.2 उसके बाद ऐसे ऐसे हम लोग अपना मिशन की ओर बढ़ेंगे और पूरा किताब को फ्री में पढ़ा देंगे और एग्जाम की तैयारी भी पूरे फ्री में करा दूंगा। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ जाए। चलिए धन्यवाद।